अब मैं आपको एक एक एंट्री जर्नल की करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं कंपनी बनाऊंगा और कुछ परचेस तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एंट्रियों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ कर दिया माय जर्नल वाउचर एंट्री। नियम मैंने आप लोगों के लिए बना दिए थे, अब वो नियम को हम कैसे कैसे यहाँ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब आप हमारी चीज़ों को प्रॉपर समझ लें। अभी हमने जीएसटी नहीं किया है, नेक्स्ट डे से हमारा जीएसटी ही चालू होने वाला है। तो याद रखिएगा, आज तक जितनी भी आपकी हमने जितने भी रिसीव, पेमेंट, सेल, परचेस और जो टॉपिक पढ़े हैं इनकी सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि जर्नल के बाद अब हम लोग जब जीएसटी को शुरुआत करेंगे, एंट्रियां तो ऐसी ही रहेगी, बस जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करना, जीएसटी कैसी रिपोर्ट बनाना, वो अपन जीएसटी में शुरुआत करेंगे। अब पहले मैं क्या करता हूं, पहले बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो और देख लीजिए, अब इस कंपनी से बैलेंस शीट भी बनेगी, P&L अकाउंट भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो सबसे पहला मैं जा रहा हूं, मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो मैंने सबसे पहले रिसिप्ट बटन दबाया। यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट, ग्रुप डाला कैपिटल। मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, डेबिट हो गया कैश। याद रखिएगा, अगर आपको जर्नल के रूल्स समझ में भी नहीं आए हो तो अभी भी प्रैक्टिकल चालू हुआ है। हर प्रैक्टिकल को, हर एंट्री को जरूर बारीकियों से समझे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज के अंदर जो हम टास्क देंगे, जो आपको प्रैक्टिकल सीट्स देंगे, उसके अंदर इसकी जर्नल एंट्रियां आपको दिखाई देगी। तो आपने 5 लाख रुपया बिजनेस में शुरू करा। अब मैं जो भी कुछ करूंगा यहीं बैठे बैठे शॉर्टकट भी एंट्रियां आपको बताते जाऊंगा कैसे करेंगे। अब चूंकि सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न तब संभव होगा जब आप किसी को बेचोगे और किसी से खरीदोगे। तो अपन एक काम करते हैं, कुछ आइटम खरीदते हैं और फिर उसको अपन लॉस भी करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर परचेस किया, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा मयंक सेल्स भोपाल, जो हमारा सप्लायर है, और सप्लायर को क्रेडिटर्स के नाम से जाना जाता है। तो सप्लायर से मैंने क्या परचेस किया, अभी हम तुरंत लेजर डाल रहे हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी तुरंत लेजर डालना रहता है तो हम हमेशा जो बटन यूज करते हैं वो यूज करते हैं अल्टर के साथ सी बटन दबाते हैं। अब हमने यहाँ पर परचेस किया, वो हमने यहाँ पर बजाज के कूलर खरीदे, इंदौर वाली कंपनी, भोपाल वाली कंपनी से। ग्रुप पे जाएंगे, हमने कूलर डाला, कैटेगरी में जाएंगे, हमने बजाज डाला, और यूनिट पे जाएंगे, हमने पीसीएस डाला, पीसीएस डाल दिया, हो गया। बस इतना करके बाहर आ जाओ। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने 10 कूलर खरीदा, एक कूलर 10,000 रुपये का, तो कुल मिला के मेरा 1 लाख के कूलर 1 अप्रैल को खरीद लिए। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न समझाना है, और अगर मुझे समझाना है तो मुझे एंट्री तो बताना पड़ेगी। अब मैंने क्या कर दिया, डेट बदली, और 2 तारीख को मैं बेच रहा हूं प्रोडक्ट, तो मैंने यहां पर क्या करा, सेल। मैंने यहां पर कर दिया दौलत इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा। ये मेरा कौन है, ग्राहक है, ग्राहक को डेटर्स बोलते हैं। जो आइटम अभी मैंने परचेस किया वही की वही मैं बेच भी रहा हूं कस्टमर को। अब लेजर अगर पहले से डले हुए होते तो अल्टर सी का मुझे उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। अब हमने क्या करा, जो आइटम बजाज के कूलर हमने खरीदे थे, ये देखिए 10 पीस है, तो यहाँ पर हमने कर दिया पूरे की पूरे 10 कूलर हम बेच रहे हैं। तो याद से देखिए, एक कूलर 15,000 का बेचा तो 10 कूलर हमने बेच दिए। क्यों बेचे, क्योंकि अभी मुझे आपको जो प्रैक्टिकल दिखाना है वो प्रैक्टिकल दिखाना है, सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न। तो ध्यान से देखिए, अब मैंने जर्नल के लिए कौन सा वाउचर दबा बटन है, ये देखिएगा F7 डायरेक्ट प्रेस किया, यहाँ पर जर्नल लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ आइटम शो नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है तो सुनिएगा, मैंने 10 कूलर खरीदे थे, दौलत को 10 कूलर बेच दिए। अब दौलत के यहाँ कूलर पहुँच गए दूसरे दिन या फिर एक अगली तारीख को, मान लीजिए 2/4 को
दौलत ने बोला कि सर 2 कूलर में मिस्टेक है, वो मैं नहीं रखूँगा, आप मुझे पैसा दे दीजिए। तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर एंट्री करूँगा सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का ग्रुप आ जाएगा सेल्स। जो आइटम कस्टमर ने मुझे वापस किया उसका नाम था बजाज के कूलर। 2 कूलर, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि जिस भाव में आपने खरीदा था उसी भाव में सेल्स रिटर्न हुआ, और जिस कस्टमर ने मुझे माल वापस किया उसका नाम था, यहाँ पर हम जाएंगे, दौलत इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने मेरे से जो खरीदा था वो 1.5 लाख रुपए का माल खरीदा था। अब 1.5 लाख रुपए में से उसने मुझे 20,000 का वापस कर दिया, तो अभी भी मुझे उस व्यक्ति से 1,30,000 रुपया लेना है। तो पहली एंट्री हुई सेल्स रिटर्न। अब हम परचेस रिटर्न, अब चूंकि कंज्यूमर ने मुझे वापस कर दिया तो मैं भी क्या करूँगा, उस कंज्यूमर से वापस आया माल मैं अपनी कंपनी को वापस करूँगा। तो जब भी मैं अपनी कंपनी को वापस करूँगा तो ऐसी कंडीशन पे हम जर्नल वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, पार्टी का नाम लिखेंगे जिसको हम वापस करेंगे। तो डेबिट हो जाएगा मयंक सेल्स भोपाल, जो 10 कूलर में से 2 कूलर वापस आए। एक कूलर की प्राइस 10,000 रुपया थी खरीदते समय, और बेचते समय 15,000 थी। तो 15 दूनी 30 के हिसाब से मैंने उसको पैसा वापस दे दिया मेरे कस्टमर को। अब मैं मेरे सप्लायर को वापस कर रहा हूँ 2 कूलर जिसकी वैल्यू है 20,000, और नीचे आ जाएगा क्रेडिट हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हम जाएंगे परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न किया, परचेस रिटर्न का ग्रुप आ जाएगा परचेस। क्या वापस किया, जो आया था, जो मैंने बेचा था वो कूलर आपको दिखाई देगा 2 पीस, क्योंकि मेरे कस्टमर ने मुझे वापस करे तो मैं भी अपने सप्लायर को जिससे मैंने परचेस किए थे, कंप्यूटर भी समझदार है, जिस रेट पे बेचा गया था उस रेट पे मुझे आया, जिस रेट पे मैंने खरीदा था उसी रेट पे वापस चले जाएगा। तो जो एंट्री मैंने अभी आपको ये करके दिखाई, अगर आप देखना चाहते हैं कहाँ दिखाई देगी, आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओ, और प्रॉफिट एंड लॉस पे अपनी बैलेंस शीट या P&L अकाउंट को डिटेल्ड में देखना है तो अल्टर के साथ F1 बटन दबाइएगा। तो आप खुद ही देखिए, जब मैंने बेचा खरीदा था 1 लाख रुपए का, और उसमें से 10,000 के हिसाब से 20,000 का वापस कर दिया, तो 80,000 का ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। मैंने 1.5 लाख रुपए का बेचा था, उसमें से कस्टमर ने 20,000 का वापस कर दिया, तो मुझे 1,30,000 की एंट्रियां यहाँ पर दिख गई है। इस तरीके से ये हुआ मेरा सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न। अब क्या होता है, उधार संपत्ति को खरीदने पर, यानी जब भी कोई कंपनी अपने पर्सनल उपयोग के लिए या अपनी कंपनी के लिए कोई चीज़ खरीदता है तो वो कहलाती मेरी फिक्स्ड असेट्स। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर कोई चीज़ परचेज करी, कई सारी चीज़ें होती है जो हम लोग परचेज करते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी कंपनी के लिए मान लीजिए हमने खरीदा अल्टर सी AC खरीदा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उधार खरीदा, तो यहाँ पर हो जाएगा AC जो कि मेरी फिक्स्ड असेट्स है। और जब भी कोई फिक्स्ड असेट्स उधार खरीदी जाती है तो हमने 50,000 का AC खरीदा, ये आ गया। क्रेडिट हो गया उस सप्लायर का नाम जिससे हमने AC खरीदा, हमने खरीदा छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा, ये हमारा कहलाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। यानी कि मैंने AC खरीदा 50,000 रुपये में, और पार्टी का नाम आ गया छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी कंपनी है, तो इसका मतलब हुआ उधार खरीदा। अगर नगद खरीदता तो फिर ये एंट्री आपको जर्नल की जगह पेमेंट में करते, और यहाँ क्रेडिट की जगह, पार्टी नेम की जगह हम केस का नाम लेते हैं। इस तरीके से ये मेरी एंट्री कंप्लीट हुई। उधार परचेस करने पर जब भी हम कोई एसेट्स उधार परचेस करेंगे तो इस तरीके की एंट्री उपयोग की जाती है। अगर इसी प्रकार से अगर मैं उधार संपत्ति को अगर बेचूंगा तो कैसा होगा, मान लीजिए मैंने यही AC मैंने भी किसी को बेच दिया, मैंने तुषार को बेचा, तुषार इलेक्ट्रॉनिक्स ये मेरा ग्राहक है, डेटर से, उसको अगर मैंने ये बेचा, कितने में बेचा,
60,000 रुपये में बेचा तो यहाँ पर आ जाएगा क्या बेचा, एसी बेचा, तो देखिए आपका 10,000 रुपया मार्जिन बन गया और आपने बेच भी दिया। वाई दी वे फिक्स्ड असेट्स अगर आप उधार बेच रहे हो तो इस तरीके की एंट्री होती है। याद रखिएगा कि जब भी आप कोई फिक्स्ड असेट्स उधार खरीदे या उधार बेचे तो इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में करिएगा, अदरवाइज रिसिप्ट और पेमेंट में नहीं होगी। इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट एंट्रियां चल रही है। अब हमने बेच दिया। अब जिस कस्टमर को हमने एसी बेचा था, मान लीजिए हम उस कस्टमर से पहले कुछ पैसा ले लेते ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। तो पैसा लेने की एंट्री तो ऑलरेडी रिसिप्ट में होती है। तो मैंने तुषार को बोला भैया पैसा दे, 60,000 में से तुषार ने 50,000 रुपया दे के चला गया। अब दूसरे दिन मैंने कॉल किया तुषार को, बोले अब आपका 10,000 रुपया नहीं दूंगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप जर्नल वाउचर में जाइएगा, डेबिट करिएगा बैड डेब्ट्स, यानी हमारे लिए बैड डेब्ट्स एक नुकसान होता है, एक खर्चा होता है। तो डेबिट करेंगे बैड डेब्ट्स, ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। कितना नुकसान हुआ, सामने वाले ने बोला कि मैं 10,000 रुपया आपको नहीं दूंगा, तो मैंने 10,000 रुपया यहाँ लिखा और फिर मैं क्रेडिट पे जाऊंगा। किसने पैसा देने से मना किया, तो मैंने बोला तुषार ने मना किया। पहले तुषार के खाते में 10,000 रुपया शो हो रहा था, अब 10,000 रुपया डूब गया, मतलब तुषार ने देने से मना कर दिया, उसका खाता हमने अकाउंट हमने नील कर दिया। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, तुषार आता है और जो 10,000 रुपया जो मेरा डूब गया था, डैमेज हो गया, वापस नहीं आएगा। और 10,000 में से तुषार ने मुझे 8,000 रुपया लौटा दिया। बोले सर मैं आपका 10,000 नहीं डुबा रहा हूँ, सिर्फ 2,000 रुपया कम दूंगा, ये रखो मेरे 8,000। ऐसी कंडीशन पे हम जर्नल में जाएंगे। जर्नल में जाने के बाद हम केस करेंगे। अब याद रखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि जर्नल के अंदर केस अकाउंट नहीं आता है। ऐसी कंडीशन पे आप एक काम करिएगा, F12 बटन दबाइएगा। तो कभी कभी नहीं आता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शो अलाउ अकाउंट इन जर्नल। अब तो खैर आने लग गया, टेली के जब पुराने वर्जन होते थे ना उसमें ये ऑप्शन को हमें यस करना पड़ता था, अलाउ केस अकाउंट इन जर्नल। अब इसमें तो आने लग गए, इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास केस आया, ये हमने केस कर दिया। कितना आ गया, सामने वाले ने 10,000 तो नहीं दिए, 8,000 दे दिए, तो यहाँ आ जाएगा डेबिट केस क्रेडिट। अब क्रेडिट में हम उन पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लेजर डालेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर। रिकवर इसका मतलब है जो डूबा हुआ पैसा था उसमें से कुछ वसूली हो गई, तो इसे बोला जाता है बैड डेब्ट्स रिकवर। तो जो हमारा डूबा हुआ पैसा था उसमें से हमारा कुछ पैसा प्राप्त हो गया, और जब भी हमारा कुछ पैसा प्राप्त हो जाएगा तो इसी कंडीशन पे हम करेंगे डेबिट करेंगे, उसको केस को करेंगे, और जितना वसूल हो गया, बोलते हैं ना कि यार चलो 10,000 नहीं दे रहा ना, कितना दे रहा है 8,000, तो 8,000 की एंट्री कर दो। तो ये होता है हमारा बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर, एक दूसरे की अपोजिट एंट्री। अगली एंट्री के अंदर हम चलते हैं। अगली एंट्री डेप्रीसिएशन से बिलोंग करती है। कौन से, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं मूल्यह्रास। जैसे कभी बार क्या होता है, हमने 1 लाख का कोई प्रोडक्ट खरीदा या हमने 5 लाख की गाड़ी खरीदी, 1 साल बाद हम उसको बैलेंस शीट में हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपया कम वैल्यू दिखाएंगे, तो वो कहलाएगा डेप्रीसिएशन। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। कितना, मान लीजिए हमारा 10,000 रुपये हमने डेप्रीसिएशन लगाया। किस पे लगाया, जिस वस्तु पे भी लगाया उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए एसी था, देखिए ये आ गया भाई, जो एसी हमारा 30,000 का था, अब उसकी वैल्यू घट के कितनी रह गई, 20,000। जो भी याद रखिएगा, कोई भी वस्तु पहले परचेस कर लो। अगर ऐसा लगे तो हम एक वस्तु खरीदते हैं, मान लीजिए कार खरीदी, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ले ली कार। कार हमारे लिए फिक्स्ड असेट्स हो गई। कितने की खरीदी, 5 लाख की, क्रेडिट हो गया कैश। चलो अब क्या करने वाले, अब इसके ऊपर 1 लाख रुपया डेप्रीसिएशन लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेजर डालेंगे
डेप्रेसिएशन, यहाँ डालेंगे डेप्रिसिएशन। आई थिंक पहले से डला हुआ होगा तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ डेप्रिसिएशन डला हुआ था, कितना 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन लगाया किस पे, 5 लाख की जो कार थी, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये देखिए 5 लाख की कार की कीमत घट के 4 लाख हो गई। खुद ही देखिए, मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख, तो आपकी कार की कीमत 5 लाख से घटकर 4 लाख हो गई। अब आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो 4 लाख रुपया दिखाएगा, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से किसी वस्तु की कीमत घट जाती है, एप्रिसिएशन से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट हमारे लिए फिक्स्ड असेट्स, कितने में खरीदा, 6 लाख रुपए में खरीदा। क्रेडिट मान लो नगद ही खरीद लिया था, खत्म हो गई बात। ये तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए, बाकी इसे 6 लाख नगद नहीं देंगे, हम चेक से दे देंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हमें उसकी प्लॉट की जो कीमत है, मान लीजिए 2 लाख रुपया बढ़ गई जब मैंने बेची, जब 2 लाख रुपया बढ़ के बिकी, तो ऐसी कंडीशन पे हम करेंगे प्लॉट 2 लाख रुपया बढ़ गई तो ये 2 लाख रुपए की एंट्री कर देंगे और क्रेडिट में हम जाएंगे और कैश नहीं करेंगे। जब भी देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी वैल्यू का घट जाना और एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी वैल्यू का बढ़ जाना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन जो होती है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, यानी डेप्रिसिएशन से कीमत घट जाती है, एप्रिसिएशन से बढ़ जाती है। खुद ही देखिए, प्लॉट जो था हमारा 6 लाख का था, उसके अंदर 2 लाख रुपया और जुड़ गया, मतलब वो प्लॉट जो था वो 6 का नहीं था, 8 में हो गया। इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को एक एक करके प्रैक्टिस करना। ये आखिरी वाउचर जो है इतना बड़ा है क्योंकि इसके अंदर मैंने 12-13 एंट्रियां आपको एक एक करके दिखा दी। अब ये हो गया डेप्रिसिएशन वाला सेक्शन, एप्रिसिएशन वाला सेक्शन भी हो गया। अब मान लीजिए किसी कारण से मैंने कोई वस्तु खरीदी, सीमेंट खरीदी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमने परचेस पे गए, एक बार मैं यहाँ पर जाता हूँ, नगदी खरीद लेता हूँ सीमेंट, तो मैंने यहाँ ले लिया बिरला वाइट सीमेंट। क्यों कर रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर कर दिया बिरला वाइट और यहाँ कर दिया बैग और यहाँ कर दिया बैग्स। क्यों खरीद रहा हूँ, मैंने 100 बोरी सीमेंट खरीदी 1000 रुपये की एक। अब बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे लॉसेस अभी झेलने वाला हूँ। पहली एंट्री जर्नल में गया, मान लीजिए लॉस बाय फायर या थेफ्ट या डैमेज, मैंने तीनों एक में ले लिया, पर तीनों अलग अलग होते हैं। यह हमारे लिए एक प्रकार से खर्चा हुआ। कितने, मान लीजिए 3 बोरी सीमेंट खराब हो गई तो कीमत डालेंगे 3000 और यहाँ क्रेडिट कर देंगे हम परचेस। खुद ही कंप्यूटर पूछेगा बताओ क्या क्या खराब हुआ, तो हम यहाँ बोलेंगे कि बिरला सीमेंट 3 बोरी सीमेंट 3000 की डैमेज हो गई। तो इसको बोलते हैं हमारे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, यो भी आएगा डैमेज। अगली एंट्री जो आपके सामने आने वाली है, दान में दे दिया या सैंपल में दिया, तो दो अलग अलग करने के बजाय मैं अभी एक ही लेजर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया चैरिटी में दिया हो या फिर सैंपल में दिया हो, दोनों हमारे पास, दोनों चीज़ें अलग अलग है पर दोनों को मैंने एक ही लेजर डाल के बता दिया। मान लीजिए मैंने 5 बोरी दान में दी और 5 बोरी सैंपल में दी, तो टोटल हमारी 10 बोरी गई। 10 बोरी मतलब 10,000 रुपये का माल जो है मैंने दान में दे दिया और सैंपल में दे दिया, तो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर परचेस। ये देखिए क्या दान में दिया हमने, तो हम यहाँ बता देंगे बिरला वाइट सीमेंट, अभी हमने 10 बोरी दान में दे दी तो 10,000 रुपये का यहाँ पर ये लॉस हो गया। अब हो गई, अब क्या हुआ, मुझे कुछ अपने खुद की घर के लिए कुछ सीमेंट की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, गुड्स ऑन ड्राइंग, यहाँ पर गए हमने लिख दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी गुड्स ऑन ड्राइंग, क्योंकि हम अपने पर्सनल उपयोग के लिए ले रहे तो इसका ग्रुप आएगा
कैपिटल, क्योंकि जब व्यापार का मालिक व्यापार से अपने स्वयं के उपयोग के लिए कोई वस्तु या पैसा लेता है तो उसका प्रभाव कैपिटल पे गिरता है। मान लीजिए मैंने 13 बोरी सीमेंट अपने बिजनेस से ले ली, 13 बोरी मतलब 13,000 की, तो यहाँ क्रेडिट आ जाएगा, अगेन परचेस आ जाएगा। खुद ही देखिए, ये देखिए क्या हो गया, हमने यहाँ पर गए, जैसे आप एंटर करोगे तो आप यहाँ जाइए, एंड ऑफ लिस्ट की जगह आप यहाँ देखेंगे आपको दिखाई दे जाएगी। ये देखिए क्या, बिरला व्हाइट सीमेंट हमने 13 बोरी ले ली, 1,000 की, 13,000 की, ये हो गई। इस तरीके से एक एक करके हमने माल को दान में दे दिया, चैरिटी भी दे दिया, लॉस बाय फायर भी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट भी हो गया। इस तरीके की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। अब क्या होता है, अभी हमने एक चीज़ देखी थी कि भैया हमारा कोई माल जल गया, अभी हम लोग एक बार और करेंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिया लॉस बाय फायर, हमने यहाँ पर कर दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितने का लॉस हुआ हमारा, मान लीजिए 50 बोरी सीमेंट हमारी डैमेज हो गई, पूरा ट्रक नर्मदा में गिर गया, पानी में गिर गया या आग से जल गया, अपन तो अभी आग का ले लेते, लॉस बाय फायर, तो 50,000 रुपये का मेरा लॉस हो गया, या 1 लाख रुपए का ले लेते, पूरी 100 बोरी जो भी होगी, 1 लाख रुपए का हमारा लॉस हो गया। अभी आइटम नहीं लिख रहे, और आइटम भी लिखना चाहते तो आप लिख सकते, क्या लॉस हुआ तो यहाँ पर कर दूंगा, परचेस कर देंगे हम। यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे पास जो भी थे, मेरे पास सीमेंट की बोरी थी जो मेरी डैमेज हो गई, मान लीजिए कितनी, 100 बोरी थी, 10,000 के 1 लाख रुपए की बोरी, यानी मेरा 1 लाख रुपए का जो ट्रक था जिसमें 100 बोरी सीमेंट आ रही थी, वो पूरी की पूरी ट्रक में गिर गई, मतलब पानी में गिर गई, आग से जल गई, कोई भी लॉस होगा। अभी मैंने लॉस का नाम लिख दिया, लॉस बाय फायर, आग लग गई, कारण कुछ भी हो सकता है, आप टेंशन न ले कि आप सर आपने यही एग्जाम्पल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा 1 लाख रुपए का माल खराब हो गया 2 अप्रैल को। अब मैंने कंपनी से बात करी तो कंपनी ने बोला आपके माल का बीमा है तो बीमा मिल जाएगा। तो क्या हुआ, हमें बीमा कैसे क्लेम करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्टरसी इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमारी कहीं ना कहीं करंट असेट्स का काम करेगी। कितने का हमने इंश्योरेंस करवाया, 1 लाख रुपए का, हमने 1 लाख का क्लेम किया, तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या होने वाला है, देखिए हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी था वो हमने यहाँ पर कर दिया। कितने का माल था हमारे पास, लॉस बाय फायर कितने का था हमारा, ये 1 लाख रुपए का था, वो हमने क्लेम कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आ गई और ये 0 हो गया, मतलब फायर जो था वो हमने कंपनी के ऊपर थोप दिया कि भैया 1 लाख रुपया देना, ये भी जर्नल एंट्री हो गई। अब कंपनी की जो भी प्रोसेस अंडर प्रोसेस चली, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, कंपनी ने मुझे चेक दिया, बोले सर आपका बीमा फाइनल हो गया, तो मैंने कहा दे दो पैसा, तो बोले सर पूरा 1 लाख रुपया आपका क्लेम फाइनल नहीं हुआ, बोले सर आपको 80,000 रुपया मिलेगा 1 लाख में से, चलिए ठीक है, और बाकी जो है वो लॉस में काउंट हो गया, कितना, बोले 20,000 रुपया तो आपको कम मिलेगा। और क्रेडिट यहाँ पर हम जाएंगे तो भाई हमारा जो भी हमारा लॉस हुआ था तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी का पूरा की पूरा नील करके हम आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा हुआ एक प्रकार से जो क्लेम किया था वो हमारा पूरा की पूरा हो गया। और लास्ट एंट्री, जब हमें आधा उधार आधा नगद खरीदते हैं या आधा उधार आधा नगद बेचते हैं, तो देखो कैसे खरीदा, मैंने यहाँ पर एक कूलर खरीदा जो कि फिक्स्ड असेट्स में आता था, 50,000 रुपये में मैंने कूलर खरीदा। मैं 2 एंट्री या 4 एंट्री करने की बजाय एक ही एंट्री कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया, मैंने आपको कैश दे दिया सामने वाली पार्टी को 20,000 रुपया, मेरे पास चेक था जो भी बैंक का था, SBI बैंक का था, तो मैंने SBI बैंक का 20,000 रुपये का चेक दे दिया और क्रेडिट कर दूंगा यहाँ मैं कि जो किस व्यक्ति से मैंने उधार खरीदा,
आर के इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा, ये मेरा क्रेडिटर्स हो गया। बोलने का मतलब है कि आपको जो एंट्री मैंने समझाई थी, मैंने आर के इलेक्ट्रॉनिक्स से कूलर खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 50,000, तो मैंने उसको 20,000 रुपया नगद दे दिया, 20,000 रुपये का चेक दे दिया और अभी बोला कि 10,000 रुपया अगले हफ्ते अगले महीने में ले लेना। तो ये मेरा उधार हो गया। अगर यही चीज़ मैं उधार बेचूंगा तो मान लीजिए राहुल नाम के व्यक्ति को मैंने 60,000 में कूलर बेचा, तो मैं पहले केस कर दूंगा कितना, सामने वाले ने मेरे को बोला कि सर आधा उधार आधा नगद है, तो फिर अब क्या करूँगा, डेबिट करूँगा केस। सामने वाले ने 20,000 रुपया मुझे नगद दे दिया, ये लिखा हमने 20,000, मतलब कूलर उसको 60,000 में बेच रहा हूँ तो 20,000 रुपया नगद दे दिया। इसके बाद 20,000 रुपये का उन्होंने मुझे चेक से पेमेंट कर दिया। इसके साथ में 20,000 रुपया अभी मुझे लेना है राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स से। राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा लेना है, मतलब हमारा डेटर से कितना लेना है, 20,000। तो कुल मिला के हमारा जो कूलर था वो कितने में बिका, 60,000 रुपये में। एक चीज़ देख रहे होंगे, 60,000 में कूलर मैंने खरीदा था 50,000 रुपये में, बेच रहा हूँ 60,000 में। मुझे कूलर के ऊपर आप देख रहे होंगे ये जो 10,000 रुपया प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से, इस प्रकार से एंट्रियां जर्नल में होती है। और कभी भी आपको देखना है तो अब आप चलिए बैलेंस शीट पे जाइए, एंटर बटन दबाइए और अल्टर के साथ F1 बटन दबाएंगे तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके हुए हैं सबकी सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी प्रकार से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सभी की सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी हमारा स्टॉक माइनस में हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 100 बोरी जो सीमेंट थी वो सीमेंट कुछ तो मैंने एक्सपेंसेस पे चले गए, लॉस बाय फायर थेफ्ट, पर मैंने 100 बोरी की फिर भी एंट्री कर दी थी। अगर मैं 100 में अभी और कुछ बोरी खरीद लेता हूँ 30 बोरी, तो ये खर्चा उठ के आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको एक बताया था कि मेरा एक ट्रक, पहले मैंने 100 बोरी 1 लाख रुपए में खरीदी, कुछ बोरी मैंने लॉस बाय फायर थेफ्ट करी और बाद में 1 लाख रुपए का माल का मेरा ट्रक खराब हो गया था, डैमेज हो गया था, आग लग गई थी, तो मैंने क्लेम किया था। तो मेरी अभी मैंने क्या करा, कुछ माल परचेस कर लेता हूं ताकि एंट्री हमारी पूरी नेगेटिव से हट जाए। तो अभी हमने यहाँ परचेस किया, वही बिरला सीमेंट 26 की जगह 30 बोरी ले लेता हूं, ये लाइन हट जाएगी। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके देखिए, अब आपका बिरला का जो 4 बोरी का स्टॉक आपको दिखाने लग गया है। याद रखिएगा, अगर किसी लेजर के सामने माइनस आए तो इसका मतलब है आपको देना था, उल्टा आपने ले लिया। स्टॉक माइनस में आए तो भी आप चेक करिए, पर कुछ कंडीशन पे भी आ रहा है तो ये तो सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न का है। इसी एक दिन में आपको बैलेंस शीट P&L अकाउंट चेक करना सिखाऊंगा, जिस क्लास में आपको सारी यही मिलेगी। तो आज की क्लास के अंदर हमने जर्नल के पहले थ्योरेटिकल नियम को पढ़ा, उसके साथ में हमने प्रैक्टिकल को भी देखा। इसी प्रकार की एंट्री, इसी प्रकार की रेगुलर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिसमें आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ होता साथ में, जिससे कि आपको एट ए टाइम एंट्री, एट ए टाइम प्रैक्टिकल मिलता है, तो एट ए टाइम आपका भी डाउट क्लियर हो जाता है।